उस समय माहौल ही कुछ ऐसा था कि सिर्फ तपस्या करने से सनातन धर्म की रक्षा नहीं हो सकती थी। सिर्फ तपस्या करना ही काफी नहीं था। सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए शस्त्र उठाना भी आवश्यक हो गया था। इसलिए नागा साधु आए। नागा साधु ऐसे थे जो शास्त्र भी जानते थे और शस्त्र चलाना भी जानते थे। जय श्री राम दोस्तों, आज का वीडियो महाकुंभ मेले में आए उन नागा साधुओं को लेकर है जिनका जीवन अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ है। बहुत कम लोग ही यह जानते हैं कि ये नागा साधु कौन होते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है, ये कुंभ के मेले में कहां से आते हैं और ये तमाम लोग कुंभ के मेले के बाद ये सारे नागा साधु कहां चले जाते हैं, नागा साधु बनते कैसे हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं पहेलियों को सुलझाएंगे। नागा साधु असल में एक विचार है जो खुद को त्यागने से शुरू होता है और ये त्याग सबसे पहले शरीर का होता है। इसमें नागा साधु बनने वाले व्यक्ति सबसे पहले अपने आप का यानी खुद का अंतिम संस्कार करते हैं और पिंडदान करके नागा साधु बनने की प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं। और ये प्रक्रिया नागा साधु की मनोस्थिति के बारे में आपको बताती है। यह एक ऐसी मनोस्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने हाथों से स्वयं का अंतिम संस्कार करके अपना पिंडदान कर चुके होते हैं। नागा साधु भयंकर सर्दी में भी निवस्त्र रहते हैं। उन पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं होता है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, और उनके स्वरूप को कई लोग कई बार समझ ही नहीं पाते। उनकी बालों की लंबी जटाएं, शरीर पर रगड़ी गई भस्म उनकी तपस्या करने का एक अनूठा तरीका है। नागा शब्द के भी कई अर्थ हैं। संस्कृत भाषा में नागा का अर्थ पहाड़ होता है और नागा साधु या साध्वी उन लोगों को कहते हैं जो पहाड़ पर रहकर तप करते हैं या तपस्या करते हैं। इनके अलावा कछारी भाषा में नागा शब्द का अर्थ होता है एक युवा बहादुर सैनिक। नागा साधुओं को योद्धा सन्यासी भी कहते हैं क्योंकि ये योद्धा होते हैं और इनका इतिहास गुरु आदि शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि जब गुरु आदि शंकराचार्य ने भारत की 4 अलग अलग दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की, तब उन्होंने इन मठों की रक्षा करने के लिए नागा साधुओं की एक टोली बनाई थी। ये वो सन्यासी थे जिन्हें शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों का भी ज्ञान था और उस समय माहौल ही कुछ ऐसा था कि सिर्फ तपस्या करने से सनातन धर्म की रक्षा नहीं हो सकती थी। सिर्फ तपस्या करना ही काफी नहीं था। सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए शस्त्र उठाना भी आवश्यक हो गया था। इसलिए नागा साधु आए। नागा साधु ऐसे थे जो शास्त्र भी जानते थे और शस्त्र उठाना और चलाना भी जानते थे। इसलिए नागा साधुओं के पास तलवार, त्रिशूल, गदा, तीर, धनुष जैसे शस्त्र भी होते हैं। सन 1260 की बात बता रहा हूँ। हरिद्वार में एक प्रसिद्ध तीर्थ है कनखल। यह वही स्थान है जहां राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया था और इनमें भगवान शिव जी को नहीं बुलाया था। महादेव के अपमान के विरोध में उनकी पत्नी रही माता देवी सती ने इसी स्थान पर अपना शरीर का दाह कर लिए थे। यह स्थान पुराणों में भी वर्णित पंच तीर्थ में शामिल है और इसकी बड़ी महत्ता है।
इसी कनखल पर 1260 में गुलाम वंश की सेना ने हमला किया था। तब नागा साधुओं की फौज हमलावर सेना पर टूट पड़ी थी और इस युद्ध में 5000 नागा साधु बलिदान हुए थे। 11 दिनों तक चले इस युद्ध का नेतृत्व श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के महंत भगवानंद महाराज ने किए थे। उनकी 22,000 नागा साधुओं की सेना ने वीरता के साथ युद्ध किया और विजय हासिल की। नागा साधुओं की वीरता के प्रतीक 2 भाले आज भी कनखल स्थित छावनी में रहते हैं। नागा साधुओं और औरंगजेब की सेना के बीच काशी वाराणसी में हुए युद्ध भी इतिहास में काफी चर्चित रहा है। संवत 1721 में जब औरंगजेब की सेना ने ज्ञानवापी पर हमला किया तो पहले से ही तैयार लगभग 15,000 नागा साधुओं ने तलवारों, भालों और फरसों से मुगल सेना का सामना किए। दिन भर चले इस युद्ध में साधुओं ने अपने युद्ध कौशल के समक्ष औरंगजेब की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए थे। इस युद्ध में लगभग 1000 नागा साधुओं ने अपना बलिदान दिए थे। सन 1751 में प्रयागराज के संगम तट पर कुंभ पर्व का आयोजन हुआ था और इसमें हजारों नागा साधु एकत्र हुए थे। उन दिनों अवध क्षेत्र में अफगानों ने उत्पात मचा रखा था। प्रयाग भी इन अफगानों की आक्रामकता से पीड़ित था। कहते हैं कि महंत राजेंद्र गिरी के नेतृत्व में नागा साधुओं ने अफगानों पर आक्रमण कर दिए और उन्हें चौतरफा घेर कर यहाँ से खदेड़ दिए थे। इसी प्रकार 1756-57 में मथुरा में नागा साधुओं को आक्रमणकारी अब्दाली से सीधा सामना हुआ था। अब्दाली ने मथुरा में कत्लेआम मचा रखा था। इस कत्लेआम का शिकार जनता के साथ साथ साधु संत भी हो रहे थे। द नागा वॉरियर्स पुस्तक के मुताबिक तब 111 नागा साधुओं ने अब्दाली की सेना को मुंहतोड़ जवाब दिए थे। नागा साधुओं के 2 मजबूत योद्धा शंभू और अजाजी ने 4000 संख्या वाली अब्दाली की सेना को हरा दिए थे। इसी प्रकार कच्छ और भुज में भी नागा साधुओं ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए युद्ध लड़े थे। यानी नागा साधुओं ने हमेशा सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए कई बार युद्ध लड़े हैं। करीब 1700 साल पहले जब मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के सिंध पर हमला किया था तब भी नागा साधुओं ने मुंहतोड़ जवाब दिए थे। यदि भारतीय इतिहास से जुड़ी कई किताबों के पन्ने पलटेंगे तो नागा साधुओं ने जो युद्ध धर्म और समाज के हित को ध्यान में रखकर लड़े, इन सभी का जिक्र आपको मिल जाएगा। इसके अलावा भारत जब आधुनिक बनने के दौर में आया, यहाँ सब कुछ हम आधुनिकता के दौर में आए, तब नागा साधुओं की फौज बिखर गई और उन्होंने स्वयं को पूरी तरह पूरे संसार से काट लिए। आज भी नागा साधु युद्ध कौशल में निपुण होते हैं, लेकिन वो अपने युद्ध कौशल का, अपने शस्त्रों का खुलकर प्रदर्शन नहीं करते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया तपस्या से शुरू होती है और ये तपस्या कभी ना खत्म होने वाली दीक्षा के साथ जारी रहती है। भारत में अभी कुल मिलाकर 13 अखाड़े हैं जो उन्हीं युवाओं को नागा साधु बनने की दीक्षा देते हैं जिनकी आयु 16 से 20 वर्ष की बीच होती है। भारत में सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए 4 लाख से ज्यादा नागा साधु हैं और ये संख्या इतनी बड़ी है कि कई देशों के पास इतनी बड़ी सेना भी नहीं है।
आम लोगों में नागा साधुओं को लेकर उनके मन में 4 बड़े सवाल होते हैं और हो सकता है आपके मन में भी ये सवाल हो, जिनमें पहला सवाल यही होता है कि नागा साधु निवस्त्र क्यों रहते हैं। तो इनका कारण यही है कि नागा साधु प्रकृति और प्राकृतिक अवस्था को महत्व देते हैं। इस दुनिया में जब इंसान जन्म लेता है तो वह निवस्त्र ही दुनिया में आता है और यह अवस्था प्राकृतिक होती है और इसी भावना को आत्मसात करते हुए नागा साधु हमेशा निवस्त्र रहते हैं और वो प्रकृति के साथ चलते हैं। दूसरा सवाल यह होता है कि नागा साधुओं को ठंड क्यों नहीं लगती, मौसम का उन पर असर क्यों नहीं होता। तो इसके पीछे का कारण यह है कि जब कोई व्यक्ति नागा साधु बनने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है तो उनका शरीर इस स्थिति में चला जाता है जहां उन्हें सर्दी गर्मी का एहसास होना बंद हो जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक महिला के गर्भ में एक बच्चा सभी मौसम में जीवित रहता है। चाहे कैसा भी मौसम हो, उनके शरीर पर कोई भी कपड़े नहीं रहते और बच्चा निवस्त्र ही इस दुनिया में प्रवेश करता है। तीसरा सवाल ये होता है लोगों का कि नागा साधु अपने शरीर के ऊपर भस्म लगाकर क्यों रखते हैं, अपने शरीर पर भस्म क्यों रगड़ते रहते हैं। भस्म मृत शरीर से बनी वो राख होती है जिन्हें शरीर पर रगड़कर नागा साधु यह बताते हैं कि वो मृत्यु को जीत चुके हैं, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर चुके हैं और मृत्यु उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चौथा सवाल लोगों का यह होता है कि कुंभ मेले में नागा साधु कहां से आते हैं और इस मेले के बाद कहां चले जाते हैं। तो इनका जवाब यह है कि नागा साधु अक्सर दुर्गम इलाकों में पहाड़ों पे अपना जीवन तपस्या करते हुए बिताते हैं और इसलिए वो कुंभ के आयोजन के बाद दोबारा किसी को दिखाई नहीं देते हैं और वापस अपने अखाड़ों या सृष्टि के भ्रमण पर निकल जाते हैं।